नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। देश दुनिया की तमाम आज की बड़ी खबरें आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ये महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए आपसे कोई बड़ी खबर छूटे नहीं। वीडियो में बने रहिए साथ में। और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 में जीतेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। इंडिया गठबंधन की हुई है बड़ी जीत। एक तरफ जहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता निशाने पर हैं, टीएमसी के नेता। लेकिन यहां पर दोस्तों अब यहां पर राहत मिलनी शुरू हो गई है। लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले केस में मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, वहीं सीबीआई के अर्जी पर सुनवाई को जनवरी के आखिरी हफ्ते तक टालते हुए शीर्ष अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल में डालना अब मुश्किल होगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लालू यादव को जो जमानत मिली है, उसके खिलाफ सीबीआई ने अपील की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये बड़ी टिप्पणी की है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आई। चलिए दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर खोल दी है पोल। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही थी और उनसे वंशवाद से जुड़ा सवाल पूछ दिया। जिसके बाद क्या था, राहुल गांधी ने बीजेपी और गोदी मीडिया को ऐसा घेरा कि उन्हें जवाब देते नहीं बना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। इस दौरान राजनीति में वंशवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें, इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो राहुल गांधी ने इसका बहुत ही सटीक और सही जवाब दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या कहता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कहता है। उन्होंने कहा कि मुझे जितना पता है कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को यानी कि बीसीसीआई को चलाता है, सचिव है। बीजेपी को पहले अपने नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कहते हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा और भी लोग हैं जो बीजेपी में वंशवाद की राजनीति का उदाहरण है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि ये लोग वंशवाद को बढ़ावा देते हैं और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं। यहाँ पर जय शाह पर भी सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने कि आखिर जय शाह गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है, तो ये वंशवाद नहीं तो क्या हुआ। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अरब लीग देशों ने बाइडेन से की है बैठक रद्द। इस समय की बड़ी खबर है, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल रवाना हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल के आई कि गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन के ओमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य नेताओं के बीच जो शिखर बैठक है वह रद्द कर दी गई है। इजराइल की इस हरकत से अमेरिकी राजनयिक प्रयासों को झटका लगा है, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन इजराइल की यात्रा पर रवाना हो गए। इजराइल के बाद बाइडेन को जॉर्डन जाना था और गाजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी से सारे मुस्लिम देश बेहद ही नाराज हो गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राकेश टिकैत की हुंकार, सरकार ने किसानों से की है वादा खिलाफी। एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। 23 अक्टूबर को ये आंदोलन करेंगे अन्नदाता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 23 अक्टूबर को आंदोलन के लिए तैयार रहें। मुजफ्फरनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि लगातार सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जिसके खिलाफ किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, राकेश टिकैत ने यहां पर लगातार सरकार को घेरा है और कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, वह अपना मांग के लिए लगातार आंदोलनरत रहेंगे। दोस्तों, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और गन्ने के लिए उचित एमएसपी सहित अन्य मांगे अभी पूरी नहीं की गई हैं और इन्हीं मांगों को लेकर किसान सरकार के खिलाफ एक बार फिर से अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 23 अक्टूबर के लिए सभी किसान तैयार रहें, बड़े आंदोलन की तैयारी है। सीजेआई ने फटकारा है महाराष्ट्र के स्पीकर को, अब निर्णय लेना ही होगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट देगा आदेश। जी हाँ दोस्तों,
शिवसेना यूबीटी ने यहाँ पर जोरदार तरीके से अब महाराष्ट्र के स्पीकर पर इस पूरे मामले के बाद निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बिना आगे नहीं बढ़ेगी पीठासीन अधिकारी की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फटकार लगाई महाराष्ट्र के स्पीकर को और इसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने यहाँ पर विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी को लेकर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाए बिना इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर स्पीकर को जल्द ही शीर्ष अदालत के सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मामले में सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगाई और कहा कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ टीवी इंटरव्यू देते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा, आपको फैसला लेना ही होगा, वह भी जल्द से जल्द, नहीं तो हमें मजबूरन अपना आदेश सुनाना पड़ेगा। ये दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट महाराष्ट्र से निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन 2024 में करेगा कमाल, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार। इनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा आगामी इंडिया गठबंधन की बैठक में। इस समय की ये बड़ी अपडेट दोस्तों, CWC के यानी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने खुलासा करते हुए यहाँ पर जानकारी दी कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी शानदार आएंगे, आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिलेंगे। बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए में फूट पड़ती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों पर महामंथन। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक जारी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कर रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। इस बैठक में 3 राज्यों एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और अब यहाँ पर आगे की सूची यानी कि फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए, जिसके तहत लगातार एक के बाद एक कई बैठकें की जा रही हैं दिल्ली में और राहुल गांधी के साथ यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदि भी मौजूद हैं। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुँचाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय